ये बहुत धूप वाला और हरा भरा होता जा रहा है। बच्चों, आज बहुत ज्यादा सर्दी है। जंगल का मौसम अचानक से खराब हो गया है। आप सब घोंसले के अंदर ही रहे, बाहर तेज हवाएं भी चल रही है। अम्मी, सर्दी बहुत ज्यादा है, हवाएं भी तेज चल रही है, आप न जाए, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। रिया अपने बच्चों से बात ही कर रही थी, तभी जंगल की जया काकी रिया के घर आती है और वहाँ बाहर से पे बैठकर रिया को आवाज लगाने लगती है। रिया बेटा, अरे ओ रिया बेटा, दरवाजा तू खोल, बाहर ज्यादा सर्दी है। क्या हुआ चाची, आई ना, कैसे आना हुआ, आप जल्दी अंदर आए। रिया बेटा, तुम्हें पता है आज जंगल में घोषणा हुई है कि जंगल में बहुत ज्यादा आंधी तूफान और बर्फ बारिश होने वाली है, क्या तुम्हें पता है? हाँ काकी, मैंने भी सुना है, लेकिन काकी पहले मैं अपने पड़ोसी बिजली कबूतरी की मदद कर डान, वहाँ बेचारी अकेली है और उनका घर बहुत कमजोर है। रिया बेटा, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन पहले अपने घर के और अपने बच्चे के बारे में सोचो। अगर इस बर्बादी में कहीं घर टूट गया तो FIR, कोई तुम्हें रहने के लिए जगह नहीं देगा। वहाँ सब तो ठीक है काकी, लेकिन मेरे घर में कुछ काम बाकी रह गए हैं, वहाँ मैं कर लूंगी काकी, आप परेशान ना हो। अचानक से जंगल का माहौल बादल जाता है, मौसम चेंज हो जाता है, स्नोफॉल बारिश होने का माहौल बन जाता है। प्योर जंगल में हवाएं तेज चलने लगती है, सर्दी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दूर खादी बिजली कबूतरी रिया से कहती है, अरे रिया बहन, जंगल में बर्फ बारिश ज्यादा बढ़ गई है, आप जल्दी से घर के अंदर जाएं और बच्चों की हिफाजत करें। हाँ कबूतरी बहन, आप अपना ख्याल रखना और दरवाजे को अच्छे से बंद कर ले। जंगल में बहुत तेज बर्फ बारिश होने लगती है, हवाएं तेज चलने लगती है। रिया अपने घर के अंदर अपने बच्चों के साथ होती है। माँ, हो रहा है, मेरा पूरा घर हिल रहा है। रिया और उनके बच्चे आपस में बात ही कर रहे थे, तभी पेड़ी डाली टूटती है और रिया का घर नीचे गिर जाता है, लेकिन रिया उससे पहले अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल गई होती है। मेरे बच्चे, घबराना नहीं, आपकी मामा आपके साथ है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, हिम्मत से कम लेना है, या अल्लाह रहम कर दे, इस बार बारिश को रोक दे, वरना मेरे बच्चे ठंड के मारे मर जाएंगे। अब मुझे किसी की मदद लेनी होगी। अभी पास में तो कालू भैया का हाय घर है, जाकर पहले कालू भैया से मदद मांगती। रिया उड़ती है अपने दोनों बच्चे को लेकर के और कालू कौवे के घर के पास पहुंचती है। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, मेरे घर बारिश की वजह से टूट गए हैं, मैं और मेरे बच्चे बेघर हो गए हैं, मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे। तो रिया, तुम्हें तो पता ही है कि मेरा घर पहले से ही बहुत छोटा और कमजोर है, अगर तुम और तुम्हारे बच्चे हमारे घर में आएंगे तो मेरा घर भी टूट जाएगा और हम भी तुम्हारी तरह दर दर भटकते रहेंगे। रिया बहन, मुझे माफ करना, कहीं दूसरी जगह मदद की गुहार लगाओ, कोई बात नहीं है। कालू भैया ऐसा बोलने के बाद रिया अपने बच्चों के साथ कबूतर के घर जाती है। कबूतर, अरे ओ कबूतर भाई, दरवाजा खोलो, मेरे बच्चे बर्फ बारिश में भीग रहे हैं और ठंड से कनप रहे हैं। रिया बहन, तुम इतनी बारिश में यहाँ बच्चों के साथ क्यों भीग रही हो, तुम्हें सर्दी नहीं लग रही? अब मैं क्या बताऊँ तुमसे, बिजली, मेरा घर टूट करके गिर गया है, मैं अपने बच्चों को लेकर सर्दी भटक रही हूँ। जब तक बर्फ बारिश ना रुक जाए, तुम अपने घर में मुझे ठहरने दो। रिया बहन, हमारा घर तो पहले से ही हिल रहा है और पानी भी तापक रहे हैं, खिड़की टूटने के कारण बाहर से साड़ हवाएं भी आ रही है, इस घर में तुम कहाँ रुक पाओगी? ऐसा बोलते हुए बिजली कबूतरी भी अपना दरवाजा बंद कर लेती है। या अल्लाह, अब तो तू ही मेरी मदद करने वाला है, मेरे बच्चे ठंड के मारे कांप रहे हैं, मैं बच्चों को लेकर कि कहाँ जाऊँ, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। मामा, बहुत सर्दी लग रही है, कुछ करो मामा, सर्दी के मैल तो मेरी जान निकल जाएगी। बच्चों, घबराना नहीं, आपकी मामा आपके साथ है, आपको कुछ नहीं होने देगी। चलो हम जया काकी के घर चलते हैं, जय काकी हमें जरूर अपने घर में आसरा देगी। रिया अपने बच्चों को लेकर के जया काकी के घर की दिशा में निकलती है। रिया अपने बच्चों के साथ जया काकी के घर के पास पहुंचती है। जया काकी खुद बर्फ बारिश में सर्दी से कांप रही थी, उनके घर भी टूट चुके थे। रिया, तू बच्चों के साथ यहाँ क्या कर रही?
बहुत सर्दी है जया काकी, मेरा घर भी आंधी तूफान में डटकर गिर गया है। मैं अपने बच्चों को लेकर के सभी से मदद मांगी हूँ, लेकिन कोई मुझे अपने घर में ठहरने के लिए जगह नहीं दी है। रिया बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि इस जंगल के सभी पक्षी बहुत खुदगर्ज और मतलबी हैं। वहाँ आपकी जरूरत पड़ने पर आपकी मदद नहीं करेंगे, और तुमने तो कबूतरी की मदद की थी, कालू कौवे की भी मदद की थी, लेकिन जब तुम्हारे मदद का वक्त आया तो सबने अपना दरवाजा बंद कर लिया। यही असलियत होती है अपने और पराये की। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, सुनहरी का घर। सुनहरी के घर में ही हमें ठहरने की जगह मिल सकती है। एक सुनहरी ही है जो हमारी मदद कर सकती है। रिया, उनके बच्चे और जया काकी सभी सुनहरी के घर की तरफ निकलते हैं। थोड़ी ही देर में रिया, जया काकी और रिया के बच्चे सब सुनहरी के घर में पहुंच जाते हैं। अरे जया काकी, आप और रिया, तुम सब यहाँ इतनी तेज सर्दी में कैसे? अब क्या बताऊँ सुनहरी, तुम्हें इस आंधी तूफान और बर्फ बारिश ने तो मेरा और रिया दोनों को घर के तौर करके रख दिया है। क्या हम तुम्हारे घर में कुछ दिन ठहर सकते हैं? रिया, क्या यह भी पूछने वाली बात है? या तुम्हारा अपना घर है, तुम जितना दिन चाहो रह सकती हो। देखा रिया, तुमने हमेशा जंगल के पक्षियों की मदद की, जब तुम्हारा वक्त आया तो सब अपना मुंह फर लिए। अगले ही दिन बर्फ बारिश खत्म हो जाती है, आंधी तूफान रुक जाता है, जंगल में हल्की सी धूप निकलती है। रिया और जया काकी दोनों घर से बाहर निकलती है। काकी, चलो अपने जंगल में चलकर देखते हैं वाहन के सभी पक्षी सुरक्षित हैं भी या नहीं। दोनों और कर अपनी जंगल में आती है। कौआ और कवि दोनों अपने घर के नीचे दबे युद्धि और मदद की गुहार लगा रहे थे। अरे कोई है जंगल में, मुझे बाहर निकालो वरना मैं मर जाऊंगा, मेरी सांसें रुक रही है, मुझे जल्दी बाहर निकालो। काकी, लगता है कालू कौआ बहुत बड़ी मुसीबत में है, वह मदद की गुहार लगा रहा है। चलो चलकर हम देखते हैं, कहीं देर न हो जाए। रिया उड़कर जाती है और कालू कौआ को घर के नीचे से निकलती है। कालू कौआ बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। रिया की मदद करने पर रिया ना होती तो कालू कौआ उसी घर के नीच डैब करके मर जाता। वह शामेट ह्यू रिया से कहता है, रिया बहन, मुझे माफ कर देना, जब तूने मदद मांगने आई थी तब हमने अपना दरवाजा तक नहीं खोला था, लेकिन तू मेरी मदद की है। कालू भैया, हमारी अच्छाई ही हमारी पहचान है। अगर हम सब एक जैसे हो जाएंगे तो कोई किसी को ही मदद नहीं करेगा और नहीं देखेगा। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए थी, बुरे वक्त में उनका सहारा बनना चाहिए था। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, अब अगली बार किसी पक्षी के साथ ऐसी गलती नहीं करना, उनकी मदद जरूर करना। वह सब मिलजुल कर उसी जंगल में रहने लगते हैं।